जो ये रिसर्च हमारी टीम ने की थी स्वामी जी, ये कमाल की है और इस तरफ कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वो कछुए खरगोश की कहानी हम पढ़ते ज़रूर रहे, लेकिन इस पर आज सबको बहुत गौर से ध्यान देना चाहिए। अभी हमने स्वामी जी कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ जानवर दिखाए। कछुआ जो 1 मिनट में सिर्फ 6 से 20 बार सांस लेता है और 100 साल लंबी उम्र जीता है। हाथी 1 मिनट में 25 से 35 बार सांस लेता है, 70 बरस की उम्र जीता है और हाथी कहलाता है। और वहीं चूहे का दिल जो है 1 मिनट में 500 बार तक धड़क जाता है और उसकी उम्र सिर्फ 1.5 साल तक होती है, जबकि एक एडल्ट नॉर्मली 20 बार सांस लेता है। तो स्वामी जी, दिल और धड़कन का ये जो सांसों की रफ्तार से क्या कनेक्शन है, और जो जितनी कम सांसें ले रहा है वो बहुत लंबा जिए चला जा रहा है, ये क्या माजरा है, जरा बताइए। वो जो कहावत है स्वामी जी अंग्रेजी में, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ये स्लो एंड स्टडी ब्रेथ कैसे जंग जिता देती है, इसे समझाएं। इसको थोड़ा बताता हूँ। देखो, लोक भाषा में कहते हैं सति मूले तद विपाकः जात्यायुर्भोग, ऐसा महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में कहा है। इसको मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टि से एक्सप्लेन करता हूँ। ताड़ासन, तिरक ताड़ासन, बैठ करके खड़े होकर के ये अभ्यास आज पूरा हार्ट के अभ्यास करते करते बता रहा हूँ। जो सुबह खाली पेट उठ करके ये गाय के घी में या बटर में भुनी हुई लहसुन की कली 3-5 से लेकर के 3 से शुरू करते, फिर रोज़ 1-1 बढ़ा करके 10-11 तक खिला देते हैं सुबह शाम। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो लिपिडोम, खाली पेट कार्बोहाइड्रेट, खाने के बाद हृदय में दर्द में छाल दालचीनी या अर्जुन अरिष्ट दे देते हैं। ये तो औषधि की बात हुई। अब बात देखो सांसों की है। सांस जितने सहज होंगे उतना ही हमारे अंदरूनी जो उथल पुथल है हमारे ऑर्गन्स में, हमारे ऑर्गन्स में एक लयबद्धता, एक रिदम होना चाहिए। माने हार्ट हो, लंग हो, लीवर, किडनी हो, उन सब के अंदर एक सहज प्रवाह, कोई उथल पुथल नहीं तन में और मन में भी। बहुतों के मन में उधेड़ बुन, उथल पुथल, आपाधापी, ऐसे मतलब पगलाए से रहते हैं हर समय, वो भी ठीक नहीं है। तो जितना ज़्यादा हम रिदम में रहेंगे उतना हमारा स्ट्रेस कम बढ़ेगा, उतना हमारे अंग प्रत्यंगों की जो आंतरिक क्रियाएं हैं वो ठीक से चलती रहेंगी। इसलिए जब आप दौड़ते हैं अथवा तेज़ी से प्राणायाम करते हैं, जैसे मैंने आपको, देखो अभी मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाता हूँ। अभी आगे अभ्यास बाकी है हार्ट के। ऐसे ऐसे अब देखो, एक बार तो मैंने तेजी से किया, तेजी से करने के बाद मैंने ये सैकड़ों बार परीक्षण करके देखा। बस तेजी से जब भस्त्रिका, तेजी से कपालभाति, तेजी से अनुलोम विलोम, तो हार्ट की धड़कन हो जाती है 135 से 50 तक। और जब मैं ऐसे फिर वापस नॉर्मल आ जाता हूँ तो हार्ट बीट आ जाती है 50 से 60 और ब्रेथ आ जाती है 4 से 5 पर। नॉर्मल 1 मिनट में हम 15 से 16 श्वास लेते हैं, लेकिन योगी 1 मिनट में 15-16 की बजाय 7-8 श्वास लेता है और डीप चला जाता है मेडिटेशन में, तो 4 से फिर 2 और 2 से हमारी 1 तक श्वास आ जाती है। उससे सारे शरीर के अंदर ये जो उथल पुथल मची हुई है पूरी तरह से हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो रिलैक्स जब हो जाते हैं तो सब अंग प्रत्यंग जो है वो ठीक से काम करने लगते हैं और वहाँ किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस और उनकी जो ओवर वर्किंग है वो ख़त्म हो जाती है। अब भगवान ने हमें लीवर दिया हुआ है, किडनी दी हुई है, लंग, हार्ट, सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा स्वामी जी देखिए, अब इनसे जितना काम लेना है इनकी भी एक लिमिट है। जैसे ही हमारे सांसों में स्थिरता आती है ऐसे ही हमारे सभी अंग प्रत्यंग बहुत ही मजबूत हो जाते हैं
और उनकी आंतरिक क्रिया एकदम व्यवस्थित हो जाती है। इसलिए जितने श्वास लंबे लेंगे उतना उनमें बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। ये एंटी एजिंग प्रोसेस, स्वामी जी, जिसको हम सांस एंटी लेने का एजिंग तरीका बोलते हैं, हमें लॉन्गिविटी बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथन होगी। बिल्कुल बिल्कुल